श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आधारित भाग 7। शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताते हैं। शतानंद श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन करते हैं, जिसमें वे क्रमशः ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करते हैं। इसके बाद में चर्चा आती है राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष के परिचय देने की और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करने की। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवान, आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूं। महात्मा जनक के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने उनसे ये बात कही, महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखेः द्वापरे परिचर्याम कलो तद्वरि कीर्तनात्। सतयुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन करने से और द्वापर में पूजा करने से जो परम गति की प्राप्ति होती है, वही कलयुग में केवल नाम कीर्तन से मिलती है। जैसे अरणी की लकड़ियों को मथने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय की प्रेम पूरित पुकार की रगड़ से, अर्थात उस भगवान के प्रेममय नामोच्चारण की गंभीर ध्वनि के प्रभाव से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में कहा है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संय प्रयोग, नामोच्चार से इष्ट देव परमेश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। जिस तरह सत्य संकल्प वाला योगी जिस वस्तु के लिए संकल्प करता है वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, उसी तरह शुद्ध अंतःकरण वाला भगवान का सच्चा अनन्य प्रेमी भक्त जिस समय भगवान के प्रेम में मगन होकर भगवान की जिस प्रेममयी मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा करता है, उस रूप में ही भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भक्तया त्वन्नन्या शक्य अहम वेवंदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। यह कैसे संभव है? जिसके समान प्रेम के रहस्य को कोई भी नहीं जानता, वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्त से बिना मिला रह सके। अतएव सिद्ध होता है कि वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर सब काल, सब देश में सब मनुष्यों को भक्तिवश होकर अवश्य प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे नंबर पर श्री जयदयाल जी लिखते हैं, भगवान के मिलने के बहुत से उपायों में से सर्वोत्तम उपाय है सच्चा प्रेम। उसी को शास्त्रकारों ने अनन्य भक्ति, भगवान में अनुरक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति और विशुद्ध भक्ति आदि नामों से कहा है। जब सत्संग, भजन, चिंतन, निर्मलता, वैराग्य, उत्कट इच्छा और परमेश्वर विषयक व्याकुलता क्रम से होती है, तब भगवान में सच्चा विशुद्ध प्रेम होता है। ऐसे भक्त भगवान को तीव्र व्याकुल होकर जब पुकारते हैं, उनके विरह में व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। आजकल अधिकतर भाई क्षणभंगुर नाशवान विषयों के मिथ्या सुख में लिप्त रहने के कारण उन प्राण प्यारे परमात्मा के मिलने के प्रभाव को और महत्व को नहीं जानते। यदि कोई कुछ सुन सुनाकर कुछ विश्वास करके उनके प्रभाव को जान भी लेते हैं, तो अल्प चेष्टा से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं या थोड़े से साधनों में ही निराश हो जाया करते हैं। द्रव्य उपार्जन के बराबर भी परिश्रम नहीं करते।
जो मनुष्य शरशय्या पर शयन करते हुए पितामह भीष्म के सदृश भगवान के ध्यान में मस्त होते हैं, भगवान भी उनके ध्यान में उसी तरह मग्न हो जाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्य हम। हे अर्जुन, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। भगवान के निरंतर नामोच्चारण के प्रभाव से जब क्षण क्षण में रोमांच होने लगता है, तब उसके संपूर्ण पापों का नाश होकर उसको भगवान के सिवा और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। विरह वेदना से अत्यंत व्याकुल होने के कारण नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है, और जब वह त्रैलोक्य के ऐश्वर्य को लात मारकर द्रौपदी, उत्तरा, ध्रुव जी, सुतीक्ष्ण जी, भरत जी गोपियों की तरह विचरता है और जल से बाहर निकाली हुई मछली के समान भगवान के लिए तड़पने लगता है, उसी समय आनंद कंद प्यारे श्याम सुंदर की मोहनी मूर्ति का दर्शन होता है। यही है उस भगवान से मिलने का सच्चा उपाय। यदि किसी को भी भगवान से मिलने की सच्ची इच्छा हो तो उसे सच्चे प्रेम पूरित हृदय से भगवान से मिलने के लिए विलाप करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जयदयाल जी कहते हैं, यद्यपि प्रकट में तो ऐसे पुरुष कलिकाल में नहीं दिखाई देते जिनको उपयुक्त प्रकार से भगवान के साक्षात दर्शन हुए हों, तथापि सर्वथा न हो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रहलाद आदि की तरह हजारों में से किसी एक की लोक प्रसिद्धि होती है। नहीं तो ऐसे लोग जिनको परमात्मा के दर्शन हुए हों वो अपनी इस बात को विख्यात नहीं करते। अतः हमें विश्वास करना चाहिए कि ऐसे पुरुष संसार में अवश्य हैं जिनको परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए हैं। भगवान से सच्चा प्रेम होने में तथा दो मित्रों की तरह भगवान की मनमोहनी मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन मिलने में विश्वास ही मूल कारण है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।